नमस्कार रोशन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया। अजीत कैसे पाल हैं जी, सर? कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ सर। आप कैसे सर? बहुत बढ़िया। डॉक्टर हरप्रीत, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन अजीत पाल जी, डॉक्टर हरप्रीत, रोशन जी? सर आज कोई क्वेश्चन नहीं है। आज कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मैंने वो सर आज कुछ यही नहीं, बाहर बिजी थे तो दूसरे काम ओके में। जी। रोशन जी, कुछ पूछ रहे थे आप? सर मैंने वो वाला मैंने फ़ोन वाला उसमें उसको चेंज कर दिया है, जी। स्लाइड शो बना लिया है, सारे प्रोडक्ट्स उसमें डाल दिया, अब वो फ़ोन में ठीक लगता है। काम दोनों हो को गया हाइड सर कर दिया है, इसमें? फ़ोन वाला डेस्कटॉप में हाइड कर। हाँ, हो गया सर। बहुत खाली बढ़िया। उसमें जो ऊपर का जो स्क्रीन स्लाइडिंग में लगाया था ऊपर में, जी वो जी भी फ़ोन में कटा हुआ आ रहा था, तो जी। उसको भी मैंने वैसे ही कर लिया है चलिए, दोनों। बहुत लेकिन इजी, उसमें समझ एक में आ चीज़ गया है। ना लॉजिक क्या है सर? हाँ हाँ सर, हाँ समझ में आ गया, लेकिन उसमें ये है कि अगर जब हम उसको एडिट मोड में जाते हैं तो दोनों दिखाता है, जी मतलब वो फोन वाला भी दिखाता है और डेस्कटॉप वाला भी दिखाता है। सर, व्यू पोर्ट में क्योंकि आपने वो स्क्रीन साइज सेट नहीं किया ना, क्योंकि फोन का जो अच्छा स्क्रीन साइज होता है वो 360 से कम का होता है अच्छा, पिक्सल्स का। तो वो 20 सेट का कर तो सकते स्क्रीन हैं हम साइज लोग सेट अलग नहीं से? किया है हमने। नहीं सर। तो आप एक काम कीजिए, आप टैबलेट व्यू पे जाके सेटअप कर लीजिए, वो भी इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। टैबलेट व्यू पे जाकर मैं देखा तो वो फोन के जैसा ही टैबलेट में दिखता है। तो सर वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि टैबलेट पे दिखाना है नहीं दिखाना है, वो उस तरह आप हाँ वो तो मैंने कर लिया, लेकिन जब मैं एडिट मोड में आता हूँ तो वो दोनों दिखाई देता है। सर एडिट एक मोड थोड़ा पे सा हेजी, एडिट मोड पे दोनों दिखाई देगा। दोनों दिखाई देगा ना? जी ठीक जी, है सर। उसको चेंज नहीं ठीक कर है सकते सर। सर आप। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना था, वो थीम के नीचे में जो लिखा रहता है ना, जी जी एडिटेड बाई, यार जी वो जी हटा सकते हैं क्या? सर, 100% हटा सकते हैं। कोड के मालिक आप हैं और आप जो चाहे इसमें वो कर सकते हैं। तो नीचे में सबसे जो पहले फटाफट आज मैं क्या करने वाला हूं, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले देखेंगे पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट होगा। उससे पहले हम चलते हैं और रोशन जी की वेबसाइट पे नीचे जो फुटर के अंदर ये लिखा हुआ है थीम डिजाइन बाय फलाना हाँ फलाना, सर, हाँ उसको सर, हटाने की कोशिश करते हैं। ओके सर। वो सबका एक कॉमन इशू है सर, सभी हटाना चाहते हैं। मुझे लगता है हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है अब। जी सर, हो गई हाँ ठंड। सर, ठंड स्टार्ट हो गई। रोशन जी, आपके यहाँ कैसा वेदर रहता है? कैलकाटा में है ना आप? हाँ अभी सर ठंड, यहाँ रात को ठंड कोई उतना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, धूप रहने ओके से गर्मी जैसा रहता है थोड़ा। मैंने यहाँ पे सर वो दोनों चलता है, मैंने सुबह दोपहर में गर्मी लगती है और रात को ठंड लगती है। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ चलते हैं हम। सबसे पहले अपीयरेंस में, अपीयरेंस के बाद चलते थीम एडिटर में। ये पेज लोड हो जाए उसके बाद इस काम को करते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और यहाँ पर हम ट्राई करेंगे फाइंड करने का। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दीजिएगा। सलमान, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? गुड गुड, थैंक यू। ये देखिए एक रिस्क लेवल मैसेज देता है कि भैया देखो, अगर आप कोड से जानकारी नहीं रखते तो प्लीज इधर एंटर मत करो, ये वर्डप्रेस कहता है। सो यहाँ पे चलते हैं footer.php। ये फुटर की फाइल होती है, दैट मीन्स हर पेज पे footer.php प्रेजेंट होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने अभी तक इस थीम को नहीं देखा है जो भी डिवी में आपने यूज किया है, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि इस थीम को हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। वैसे डिवी के अंदर ये ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं सर, डी तो मुझे मिला नहीं। रोशन जी, ऐसा हो तो नहीं सकता डिवी के अंदर ये ऑप्शन मैंने है? हो सकता है, मुझे पता नहीं है कहाँ पे। ये डायरेक्ट ऑप्शन भी डिवी में फॉर श्योर होगा। नीचे लिखा हुआ क्या आ रहा है सर? थीम डिजाइन बाई एलिगेंट थीम। elegantthemes.com।
Yeah, sir. We can disable that. You can disable that? Yes, sir. Okay, perfect. Help me out, sir. कहाँ पे जाएं हम? I think it was customize. TV setting? Theme कस्टमाइज में मैंने खोला था, मुझे मिला नहीं। theme option. Appearance, sir. I think in the customize appearance, customize. You know. Very good. Theme customizer. और यहाँ पर सलमान widgets. Yes, sir. Widgets exactly. Okay. चलिए देखिए, ये फायदा होता है थीम के फाइल्स को पढ़ने का। So, यहाँ पे हम फुटर पे चलते हैं और फुटर पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे विजेट्स पे आते हैं, फुटर विजेट्स पे। यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। विल गो टू फुटर एलिमेंट्स, देखते हैं। नहीं है सर, मैंने यहाँ फुटर एलिमेंट्स में कोई ऑप्शन नहीं है, फुटर मेन्यू में नहीं है। बॉटम बार में भी कोई ऑप्शन नहीं है। फुटर मेन्यू नहीं है सर, मैंने देखा। मेन्यू में नहीं है। सो विल गो टू विजेट्स नाउ। यहाँ देखते हैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाए। फुटर एरिया 1, यहाँ देखते हैं। फुटर एरिया 1 में कुछ भी नहीं है, फुटर एरिया 2 में कुछ भी नहीं है। 3 4 5 6। सलमान, हेल्प मी आउट। Sir, I had disabled it from somewhere, sir. I don't remember exactly. ओके The same thing was showing on my web page also. ओके। लेआउट्स, तो यहाँ पे चलते हैं एंड विल ट्राई टू डू दिस लेआउट। विल सी क्या चेंजेस होते हैं। सोशल आइकन भी दिए हैं, तो सोशल आइकन का उसमें कैसे डालेंगे अपने? सर सोशल आइकन्स का आपको बहुत इजी है, आपको डीवी के अंदर ही जाना है। पहले जरा यहाँ पे देख लें, डीवी के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सोशल आइकन का। हाँ सर, वहाँ पे तो है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इधर से देखते हैं। ये इसका डायरेक्ट ऑप्शन फॉर श्योर है यहाँ पे। फुटर बॉटम ये रहा। इफ गेट ऑप्शन शो फुटर आइकन्स ट्रू, गेट टेम्पलेट पार्ट। गेट टेम्पलेट पार्ट वाली चीज जो है, यहाँ से अगर हम फुटर हटा दें, अपडेट, again and we'll move this.
हट गया सर। ठीक है रोशन जी, हाँ इसका सर। मतलब यहाँ पे फाइल में जो फुटर क्रेडिट था हाँ इस सर। जगह पे ये चीज लिखी हुई थी, हम्म, यहाँ पे एक फाइल थी फुटर क्रेडिट, हाँ सर, यहाँ पे लाइन 55 है। इस फाइल को आप हटा सकते हैं। अगर आप अपना भी कुछ लिख सकते हैं। Sir, I think we can change it अच्छा, over here. In customizing theme customizer, you can go to footer, and over there is disable footer credits. ओके परफेक्ट, अभी देख लेते हैं सलमान जी क्या बता रहे हैं। So we'll go to theme customizer, correct? Yes, sir. Okay. जी, footer. Footer, sir. Okay. Now And bottom bar. bottom bar. And yeah, over here disable footer. बहुत बढ़िया। So रोशन जी यहाँ से डायरेक्टली आप इसको enable disable कर सकते हैं। यस यस, ठीक राइट है सर। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ हाँ, सर। दूसरा एडिट करना तो आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ बिल्कुल वापस अच्छा, इसी अच्छा। पे ले आता हूँ, मैं ओके, अपडेट ओके। कर देता हूँ। वेरी गुड सलमान। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं थीम डिजाइन बाय रोशन एंड विल मेक दिस पब्लिश। चलिए आगे रोशन जी। हाँ सर। और इधर ही अगर रोशन को आप लिंक करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हाँ, सर। आप किसी और वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, कोई कस्टमर है, तो अच्छा, सर। AHREF याद है HTML हाँ सर, बंद, हाइपरलिंक। और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे जिसको भी लिंक करना है, जैसे गूगल को लिंक करना है, किसी भी चीज को लिंक करना है, आप लिंक कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है रोशन जी। हाँ सर। चलिए वेरी गुड सलमान। सो नाउ Thank you, विल sir. मूव टू कि कैसे हम एक अकाउंट बनाते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, किस तरीके से इंस्टामोजो कनेक्ट करते हैं। अजीत पाल जी, आपके पास आपका जीएसटी नंबर रेडी है क्या सर? जी सर। रेडी है सर? जी सर। ठीक है। सो हम एक काम करेंगे, अभी अजीत पाल जी के अकाउंट के लिए काम करेंगे। डॉक्टर हरप्रीत, आप अपनी वेबसाइट के लिए पहले इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? सर मैंने हाँ सर मुझे चाहिए तो जल्दी, पर मैंने अभी जीएसटी नंबर तो नहीं लिया है। कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे 10,000 मैं रुपीज उससे ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट जीएसटी नंबर। जी सर, मैंने अकाउंट भी बनाया था, सर आपने अकाउंट बना बट लिया है? सर अच्छा उसमें उसमें जो सर बैंक अकाउंट डालना है, जी। वो क्या हम कोई जॉइंट अकाउंट डाल सकते हैं कि एज एन इंडिविजुअल अगर मैं दिखा रही मैम तो आप अपना एज ही एन डालना पड़ेगा? इंडिविजुअल, आप एज एन इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, अगर मेरे पास कोई जॉइंट अकाउंट है उसको मैं यूज करना चाहती हूँ उसके लिए, बिल्कुल तो वो डाल मैं सकते यूज हैं, कर सकती हूँ? बिल्कुल और डाल लेकिन सकते मैं फर्स्ट होल्डर नहीं हूँ, मैं सेकंड होल्डर हूँ। हैं। मैम इसके लिए आपको इंस्टामोजो सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। ओके, आप ठीक है। इंस्टामोजो पे जाइए, उनकी सपोर्ट लाइन पे जाइए, बहुत इजी है। ओके ओके, मैं ठीक यहाँ है पर सर। एक नया अकाउंट आपको कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ किस तरीके से अकाउंट बनता है, सो दैट यू विल आल्सो गेट टू नो। हम अभी एक काम करते हैं यहाँ पर। अजीत जी, मैं आपकी वेबसाइट पे इसको अभी नहीं करूंगा, बिकॉज आपकी कुछ इंफॉर्मेशन जो कंपनी इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्डेड लाइन पे मैं नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं रोशन जी की वेबसाइट पे, मतलब यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल में यहाँ पे एनेबल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है सर? ठीक है सर। ओके सेम स्टेप आपके साथ भी होगा। इंस्टामोजो पे चलते हैं। रोशन जी अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहेंगे? सर, ये ट्रेन। जी शेयर कीजिए सर हाँ स्क्रीन। सर। अजीत पाल जी, यही सेम स्टेप, एंड डॉक्टर हरप्रीत आपको भी यही सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं अपने एंड पे। ओके सर। रोशन जी एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ सर।
सर एक्सेप्ट कर लीजिए, थैंक यू सर, लेट मी कंट्रोल इट नाउ। देखिए आप रेजर पे भी एक पेमेंट गेटवे है, इंस्टामोजो भी एक पेमेंट गेटवे है, बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं। डिपेंड करता है कि वर्डप्रेस में किस किस का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो मैंने रेजर पे और इंस्टामोजो दोनों ट्राई करके देखा हुआ है, पेपाल भी इंटीग्रेट हो जाता है। यूट्यूब पे जाइएगा और अपना जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज कर रहे हैं उसका नाम प्लस वर्डप्रेस डाल दीजिएगा, आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगी कि उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। सलमान क्लियर? Yes, sir. ओके, सो राइट नाउ वी आर वर्किंग। 10,000 का मंथली लिमिट है। रोशन जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, एक साल 10,000 का मंथली लिमिट है। सर 10,000 मंथली लिमिट है, लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर 10,000 आप इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दे तो। ओके सर। मतलब अनवेरिफाइड अकाउंट के ऊपर 10,000 मंथली लिमिट है सर। यहाँ पे हम साइन अप पे चलते हैं। अजीत पाल जी, आपके लिए ये काम नहीं करेगा, रेजर पे काम करेगा, क्योंकि आपके लिए ये इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव नहीं करता। जी सर। इंस्टामोजो डू नॉट रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट्स। इसके लिए आप रेजर पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम सेटअप है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा यूट्यूब पे जाइए, डालिए वर्डप्रेस रेजर पे, आपको अपने आप उसका प्लगइन भी मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, काम खत्म। और पेटीएम वगैरह, पेटीएम, गूगल पे सर सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। वैसे रोशन जी, अगर पेटीएम गूगल पे करना है तो आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आपका जो पेमेंट जो चेकआउट पेज है, आपने देखा होगा आपकी वर्डप्रेस के अंदर एक चेकआउट नाम का पेज बन चुका होगा, उस चेकआउट पेज पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। हाँ सर। मैं यहाँ पे साइन अप विद गूगल कर देता हूँ सर, जो आपकी ईमेल एड्रेस है उसी से लॉगिन हो जाएगा। ओके सर। कर दीजिए। क्लास चल रही है। क्या बोल रहे हैं? मैं सोची कॉलेज चल रही है। रोशन जी अपना फोन नंबर डालिए यहाँ पे। हाँ सर। आपके पास एक ओटीपी आया होगा सर। हाँ सर, आया नहीं, अभी आ रहा है। आ गया सर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गेट स्टार्टेड विद इंस्टामोजो पेमेंट्स एंड फ्री ऑनलाइन स्टोर। मतलब इंस्टामोजो कहता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो आप इंस्टामोजो की वेबसाइट पे भी अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, और इंस्टामोजो को आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, इंस्टामोजो की वेबसाइट पे आपका प्रोडक्ट डलेगा। तो मुझे लगता है कि आपने वेबसाइट बना ली है, ज़्यादा अच्छा काम है कि दूसरे किसी की वेबसाइट पे नहीं जाए, अपनी वेबसाइट ज़रूरी है। यहाँ पे चलते हैं, एक नेम चूज करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पूरे अकाउंट का नेम चूज कर लीजिए, तो वाई बिजनेस कर देते हैं। सर ये तो मुझे दिया हुआ है सर। इससे दिया ही हुआ है वाई बिजनेस नाउ, तो अगर ये दिया ही है तो मेरे ख्याल से ये 100% आपको मिल ही जाएगा। ये यूनिक नेम होता है। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर। सो इंडिविजुअल अभी करते हैं, बिकॉज रजिस्टर्ड अभी हम है नहीं इस चीज पे। आर यू अ प्रोप्राइटर? यस।
आपकी कुछ पैन कार्ड डिटेल से मांगेगा, उससे होना कुछ नहीं है, बस पैन कार्ड डिटेल्स इसलिए जरूरी है कि आपको ये वेरीफाई, यहाँ पे व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ योर बिजनेस, यहाँ पे हम कुछ नहीं ब्यूटी एंड फ्रैग्रेंस पे चले जाते हैं, इससे कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं है, लेकिन बस डाल दीजिए सब कैटेगरी, मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स पे डाल देते हैं, कुछ उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं अभी हमारे, रोशन जी हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स कुछ? ऐसे कॉस्मेटिक्स तो है लेकिन मेकअप का कुछ नहीं है। ओके 0 to 10 लाख करते हैं इसको, स्टार्टिंग में हाँ, कम ही सर। रखिएगा वरना बाद में आपको पिच करने लगेगा, इसको ओके, कम ज्यादा रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ज्यादा इंप्रेशन नहीं जमाइए, कम रखिए। सर मैंने सेलेक्ट किया था, आई एम स्टार्टिंग नाउ, बहुत दैट इज बढ़िया, ओके। बहुत बढ़िया। सेलेक्ट एन ऑप्शन, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे 2 साल 3 साल मांगने लगेंगे, उससे होगा क्या, वो आपसे ज्यादा ऑप्शंस और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो जरूरी नहीं है, वो देने की जरूरत नहीं है उतनी। वैसे आप कोई भी ऑप्शन चुनेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अकाउंट वैसे ही चलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देते हैं हम। हाँ सर। यू हैव अ वेबसाइट, यस। यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल ये मांग रहे हैं, वेबसाइट यूआरएल दे देते हैं इनको। इज योर वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन? नो, लाइव हो चुकी है हमारी वेबसाइट। योर पैन नंबर, सर रिकॉर्डिंग में पॉज कर रहा हूं। इस इंस्टामोजो प्लगइन को हमने डाउनलोड कर लिया, हमने कुछ भी नहीं किया था, गूगल पे जाके सिंपल सर्च किया था इंस्टामोजो वर्डप्रेस प्लगइन। वैसे ही अगर आप रेजर पे यूज कर रहे हैं इंस्टामोजो, सॉरी रेजर पे वर्डप्रेस प्लगइन, ये प्लगइन इंस्टॉल हमारे पास आ चुका है। नाउ विल गो टू द डैशबोर्ड, किसके, हमारे वर्डप्रेस के, और यहाँ पे हम चलते हैं प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन ये रहा। डॉक्टर हरप्रीत बड़े ध्यान से देखिएगा, ऐड न्यू। यस सर। आपने वूकॉमर्स इंस्टॉल कर लिया है ना डॉक्टर हरप्रीत? सर मेरी थीम में था ऑलरेडी, मैंने वो पूरा थीम से ही बनाया है। ठीक है, लोड। यहाँ पर अपलोड प्लगइन में जाइए, चूज फाइल, ओपन, इंस्टॉल, और ये प्लगइन अब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम होगा। प्लगइन को एक्टिवेट कर देते हैं। चलिए, इसके बाद हमें जाना है वूकॉमर्स के ऊपर। वूकॉमर्स के ऊपर जाके वूकॉमर्स सेटिंग के अंदर जाएंगे हम, और पहले वूकॉमर्स में पेपाल का ऑप्शन आ रहा होगा और एक दो लाइक पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन अब इंस्टामोजो का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पेमेंट्स के ऑप्शन पे हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखा देगा वो कि कौन सा पेमेंट आपको रिसीव करना है। यहाँ पर हमें इंस्टामोजो पेमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे रिक्वायर्स चैरिटेबल प्लीज इंस्टॉल टू कंटिन्यू, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट्स का। नीचे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, आप जो जो ऑप्शन चाहते हैं उसको एनेबल कर सकते हैं, जिस जिस ऑप्शन को आप रखना चाहते हैं उसको एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे रिक्वायर्स चैरिटेबल, ये क्यों दिखाया जा रहा है जबकि हमने इंस्टॉल कर दिया? हम दोबारा एक बार इंस्टॉल इट पे क्लिक कर देते हैं। मुझे लगता है ये सेम उसी पेज पे लेके जाएगा आपको, बट अगर कोई चेंजेस अपडेट हुए हैं
वैसे यहाँ पे इंस्टामोजो का ऑप्शन आ जाना चाहिए था अगर हम डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करते हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ जो थीम हम यूज कर रहे हैं या डिवी यूज कर रहे हैं, शायद हो सकता है वो किसी ओल्डर वर्जन ऑफ प्लगइन को यूज कर रहा हो। तो एक्टिवेट प्लगइन पे हम क्लिक कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है इससे। Now we'll again go to WooCommerce. Setting. हमने शायद कुछ गलत प्लगइन इंस्टॉल किया है। WooCommerce इंस्टामोजो, क्योंकि मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट वाला प्लगइन यूज कर लिया है, तो लेट्स गो विद द रियल प्लगइन जो WooCommerce का इंस्टामोजो का इंटीग्रेशन करता है। क्योंकि मेरे को यहाँ से पता लगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर मैं पेमेंट्स पे जा रहा हूँ तो मेरे को WooCommerce का ऑप्शन में ये इंस्टामोजो ऑप्शन दिखा ही नहीं रहा है। इसका मतलब प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया था वो प्लगइन काम नहीं कर रहा है। लेट्स गो टू द अदर प्लगइन। एक्सक्यूज मी सर, मेरे में तो आ रहा है वैसे। मैंने यहाँ साथ में करने की कोशिश की है। आपने Did I also change? नहीं मैम, आपको नहीं करना है। ये चैरिटेबल प्लगइन जो हमने यूज किया था ना वो डिफरेंट था। यहाँ पे इंस्टामोजो करेंगे। मत करो, क्या करिए? आपने जो यूज किया वो डाल दीजिए, खराब नहीं है उसमें। इस प्लगइन का नाम Woo इंस्टामोजो है। आप प्लगइन सर्च में भी जाएंगे, इंस्टामोजो सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा ये। अब हम टाइप करना है वो इंस्टामोजो। Woo इंस्टामोजो इज द प्लगइन नेम ऑफ द प्लगइन। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। दिस इज द प्लगइन विच वी वांटेड टू इंस्टॉल। हाउएवर वी इंस्टॉल द इनकरेक्ट प्लगइन। मेक श्योर आप WooCommerce, जैसे आप रेजर पे कर रहे हैं या फिर कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप WooCommerce से रिलेटेड प्लगइन यूज कीजिए। चलिए यहाँ पे हमारा प्लगइन आ गया है। विल अगेन गो टू दी सेक्शन, और हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर इंस्टामोजो हमें दिख जाए। इसके लिए विल गो टू दी प्लगइन सेक्शन अगेन, एंड जो अभी प्लगइन हमने डाउनलोड किया है, पिछला वाला जो प्लगइन है, रोशन जी, जब ये सेशन खत्म हो जाए तो प्लगइन को डिसेबल कर दीजिएगा, डीएक्टिवेट कर दीजिएगा और फिर डिलीट कर दीजिएगा। ओके ज्यादा सर। प्लगइन्स डालेंगे वेबसाइट स्लो होगी। कुछ भी नहीं करना सर। पिछला तो चैरिटेबल वाला प्लगइन था ना, हटा देंगे, वो डीएक्टिवेट चैरिटेबल कर वाले देंगे। प्लगइन को पहले आपको डीएक्टिवेट करना है, उसके बाद उसको हटा देना है, डिलीट। ओके सर। अपलोड प्लगइन पे चलते हैं। डॉक्टर हरप्रीत, आपने यही वाला प्लगइन यूज किया था जो अभी मैंने किया है इंस्टॉल? ये नो सर, एक्चुअली ना मुझे लगता है कि अब अगर मैं उसमें जा रही हूँ मैनेज करने में, तो मेरे में भी फिर आ रहा है इंस्टॉल इट करके। शायद इसीलिए मुझसे पहले हो नहीं पाया। जी, फिर आई गड़बड़ ट्राइड डूइंग इट, वो डिफरेंट चीजें डाउनलोड मांग रहा है, कर। क्लाइंट आईडी एंड ऑल। जी नहीं, क्लाइंट आईडी तो मैम इसमें भी काम करेगा, अभी हम करेंगे इसमें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ से मिलेगा अभी। बट इस वाले प्लगइन को जो अभी मैं बता रहा हूँ, इस वाले प्लगइन को यूज करके देखिएगा, इससे काम आपका हो जाएगा।
इफ यू के साथ मैं चेंज करके देखती हूँ। कोई बात नहीं, इसमें अभी देख लीजिए पहले कि क्या यही प्लगइन आप यूज कर रहे हैं। और क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी एक दो आईडीज होती है जिससे प्लगइन और आपकी वेबसाइट इंटीग्रेट करती है आपस में। सो अभी विल गो टू वूकॉमर्स, हमने एक्टिवेट कर दिया है प्लगइन को। I'll clear this out so that we'll have a complete screen. We'll go to WooCommerce setting. अब आई एम श्योर कि यहाँ पर इंस्टामोजो का लिंक आ चुका होगा। हमें अपने कस्टमर्स को सिर्फ इंस्टामोजो का ऑप्शन देना है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, रोशन जी वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप उसको इनेबल करेंगे तो आप अपने बैंक डिटेल्स दे सकते हैं। ओके सर। पेमेंट्स में हम यहाँ जाते हैं। आ गया सर। देखिए इंस्टामोजो का प्लगइन आ चुका है और यहाँ पे इंस्टामोजो पे हमने इसको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मैनेज का ऑप्शन है, इस मैनेज पे क्लिक कीजिए। सबके आगे मैनेज का ऑप्शन है, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है, पेपाल स्टैंडर्ड है, सारी चीजें। यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं। हरप्रीत, आपसे भी यही चीजें पूछी जा रही थी? यस सर। बट सर उसमें वो आ रहा था इंस्टॉल इट वाला जो लाइन था ना, वो इस वाले पेज पे मेरे आ रहा था। ठीक है, हो सकता है वो चैरिटेबल वाला भी आपने भी इंस्टॉल कर लिया होगा। हाँ सर, वही किया था मैंने साथ आपके साथ। अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट आईडी दो चीजें मांगी जा रही हैं। ये दोनों आपको कहाँ से मिलेंगी? आप अपने इंस्टामोजो के डैशबोर्ड में जाएंगे। बैक टू डैशबोर्ड चलते हैं। जो इंस्टामोजो हमने अकाउंट बनाया था, बैक टू डैशबोर्ड चलते हैं और यहाँ पर हम एपीआई एंड प्लगइन्स पे चलते हैं। एपीआई एंड प्लगइन्स ये क्या करेगा? आपकी वेबसाइट को और इस सॉफ्टवेयर को, जो ये डैशबोर्ड है, इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पर आप अवेलेबल प्लगइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर आप वूकॉमर्स वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और ये आपको स्टेप बाय स्टेप सारे गाइड कर देगा कि किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है। ये प्लगइन की वेबसाइट पे भी आपको ले जाएगा जो प्लगइन हमने अभी इंस्टॉल किया है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है एंड क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे आना है और यहाँ पर आप फ्रेमवर्क यूज करेंगे, जो भी आपका ऑप्शन है जिस पे आप जिस प्लेटफॉर्म में वेबसाइट बना रहे हैं। तो वूकॉमर्स वर्डप्रेस पे हम चलते हैं एंड जनरेट क्रेडेंशियल। आपको दो चीजें जनरेट करके देगा। वन इज क्लाइंट आईडी। इस क्लाइंट आईडी को कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। क्लाइंट आईडी यहाँ पे जाएगी, अगेन गो टू द डैशबोर्ड। यहाँ से हम क्लाइंट सीक्रेट की कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट एंड सेव चेंजेस। सर ये टेस्ट मोड क्या है? सर टेस्ट मोड का मतलब है कि आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट हो रही है नहीं हो रही। मतलब आपको लाइव नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट मोड पे रखना है अभी। तो हमने इसको इनेबल कर दिया। आप लोग मुझे लगता है कि आईडीएम के थ्रू बहुत ज़्यादा आप इंस्टामोजो गेटवे से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, जो गेटवे आप लोगों ने यूज़ किया होगा पेमेंट के टाइम। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ एंड विल गो फॉर सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और वहाँ से हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से हमारा पेमेंट सक्सेस होता है या फिर किस तरीके से हम पेमेंट पेज तक पहुँचते हैं। मैं इसको अपने एंड पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी इस स्क्रीन में अपने एंड पे लेके आ गया और हम चलते हैं ybusiness.com पे। एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं।
whybusinessnow.com। और मैं एक कस्टमर की तरह बिल्कुल यहाँ पे ट्राई करूंगा कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। रोशन जी किस पे जाऊं मैं, शॉपी पे? हाँ शॉपी पे। हाँ सर आपने टॉप मेन्यू पे भी लिंक डाला हुआ और नीचे भी लिंक डाला हुआ है, इसका कोई हाँ, मतलब? वो सर पूरा डिटेल है, वो मैंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है वो। बहुत सारे प्रोडक्ट है ना सर, तो लोग डायरेक्ट कैटेगरी पे जा सकते हैं। चलिए, कोई प्रोडक्ट है जिसको मैं खरीद सकता हूँ? हाँ कोई भी ले लीजिए, हाँ कोई भी ले लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, ओके, ये डालना जरूरी इससे है। जरूरत नहीं है सर। इसकी जरूरत नहीं है। नहीं ऐड टू सर, कार्ट करते हैं, यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दीजिए कस्टमर्स के लिए। हाँ सर। सर ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा। देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ गया, ये मेरे ऐड टू कार्ट हो गया। व्यू कार्ट पे चलते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। व्यू कार्ट पे चलते हैं, ये प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। रोशन जी ने मुझे कोई कूपन वूपन तो दिया नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि इतने का ही परचेज है ये। तो प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट के टाइम में यहाँ पर मुझे नीचे देखिए पे वाया इंस्टा मुझे दिखाया जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर देते हैं। प्लेस ऑर्डर। ये यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है कि इनका जो ऑटो, ये इनका ब्राउज़र का इशू है, सॉरी मेरा ब्राउज़र का इशू है, जहाँ पर ऑटो फिल काम नहीं कर रहा है। सो मैंने इस तरीके से कर लिया एंड नाउ आई विल गो विथ प्लेस ऑर्डर। अभी क्या इशू आया है इनको? आपने खाना नहीं खाया? ये मैंने तुमको संभालने दिया था, तुम्हारे गप्पे नहीं खत्म हुई 1 घंटा हो गया। मुझे मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है इस जगह पे, कुछ डिटेल समझ नहीं सर। इंडिया मेरे को कुछ नहीं मिला। चलिए दोबारा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद कुछ इश्यू होगा जिसकी वजह से
ये कैशे क्लियर और नहीं कर पा रहा है। नहीं ले रहे सर। रोशन जी, आपने वू कॉमर्स का तो कोई पार्ट अभी टच नहीं किया है इसमें, है ना? नहीं सर, कुछ नहीं किया सर। ठीक है, दोबारा चलते हैं सर, शॉपी पे चलते हैं एंड विल ट्राई टू बाय सम अदर प्रोडक्ट। पूजा की थी मेरी कसम खा लेते। और अब ये भी देख लेते हैं कि हमारा इंस्टा मोजो यहाँ से एक्टिवेट हो गया है नहीं हुआ है। एप्पल लेना WooCommerce एंड सेटिंग। देखिए, अगर एक्टिवेट नहीं हुआ होता तो वैसे भी वो ऑप्शन दिखाई नहीं रहा होता इंस्टा मोजो का। अगर वो इंस्टा मोजो का ऑप्शन दिखा रहा है, इसका मतलब एक्टिवेट हुआ हुआ है। विल गो टू पेमेंट्स। एंड इंस्टा मोजो एक्टिवेटेड है, तो इसको हम टॉप में ले आते हैं। इट माइट बी ये टॉप में नहीं है, इसलिए प्रायोरिटाइज नहीं आ रहा हो। ठीक है, सेव चेंजेस। मैनेज पे देख लेते हैं, मैनेज पे हमारा पेमेंट गेटवे कनेक्टेड है भी या नहीं है। क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी दोनों हमारे पास हैं, इनेबल हमने कर दिया। सेव चेंजेस कर देते हैं। हो सकता है रोशन जी आपका अकाउंट बिल्कुल नया है इंस्टामोजो का, इसलिए शायद उस पर कनेक्टेड नहीं आ रहा होगा। हाँ सर, मैं बाद में करके देखता हूँ। हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बार दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं सर। हरप्रीत मैम, आपको पता लग गया क्लाइंट आईडी कहाँ से मिलेगी, सीक्रेट आईडी कहाँ से मिलेगी? यस सर, मेरा हो गया स्टार्ट। आपका मैं हो कर गया? लिया साथ साथ में। जी सर, आ रहा है। तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। यस सर, ठीक है, तो शायद हो तो सकता मुझे है लेके जा रहा है ऑप्शंस में, पेमेंट ऑप्शंस में। वहां तक पहुंच गए ना आप? जी सर। तो मुझे लगता है रोशन जी अभी अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आप जैसे ही केवाईसी हो सकता है। सबमिट कर देंगे तो वो एक्टिवेट कर देगा इसको। हमारे 2 आ चुके हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। प्रोसीड टू चेकआउट। सर 1 गेटवे इज गुड इनफ, जरूरत तो नहीं है और लगाने की? दूसरे गेटवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंस्टामोजी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देता है। रोशन हाँ जी जी सर, सब कुछ दे रहा है। हाँ सर। तो हरप्रीत मैम, आपका क्वेश्चन था कि एक गेटवे क्या एनफ है? यस, इट्स कंप्लीटली एनफ। ओके सर, ठीक है। सो रोशन जी थोड़ा सा वेट कीजिए, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इंस्टा मुझे की सपोर्ट लाइन पे चैट पे उनसे बात कीजिए। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए, मैं सेशन यहीं तक रखता हूँ, कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। Thank you, sir. गुड नाइट सर। थैंक यू।